नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस अगेन फ्राइडे सेशन में जिसका नाम है फिंसिस एकेडमी नॉलेज फॉर ग्रोथ। और एक बार बता दूं फिर से कि हर फ्राइडे हम सेशन करते हैं, उसका टॉपिक और ब्रॉडर टॉपिक होता है डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर। और हर वेडनेसडे जो हमारी सेशन हुआ करती है उस पे हम दिखाते हैं फिंसिस के सीआरएम की इस्तेमाल, सीआरएम को कैसे यूज़ करें, किस तरह से उसके ऊपर आप अपने बिजनेस को बेस कर सकते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट, उन चीज़ों को हम दिखाते हैं वेडनेसडे को। सो एक बार ज़रा आपको फिर से बताऊं कि ये एकेडमी क्या करती है। तो ये एकेडमी डिजिटल शॉप, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिजिटल शॉप होते हैं, उसे अपग्रेड करने की कोशिश करती है, उसे सिखाने की कोशिश करती है अलग अलग टूल्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए कि कैसे आप अपने इस बिज़नेस को एक ऊंचाई पे ले जा सकते हैं ऑन अ डिजिटल फॉर्मेट। वी यूज़ लॉट मेनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड डिफरेंट टॉपिक्स, बट जो लोग लगातार हमारी फिंसिस एकेडमी से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हर बार हम अलग अलग टॉपिक्स टच करते हैं और जिसको आप एक्यूमुलेट करके अपने ओवरऑल सक्सेस को दिशा देते हैं। सेशन स्पीकर मेरा नाम अभिनेश कुमार है। मैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 22-23 साल से जुड़ा हूँ। अपने करियर को मैंने मैन्युफैक्चरिंग साइड और डिस्ट्रीब्यूशन साइड, दोनों साइड में सर्व करके जो कुछ भी सीखा अपने इस एक्सपीरियंस में, उसके निचोड़ को और उसको एक बंडल करके आप लोगों तक इस फिंसिस एकेडमी की तरफ प्रेजेंट करता हूँ और समय समय पे कोशिश करता हूँ कि हमारे यूजर्स को फ़ायदा मिलता रहे, आपके बिजनेस में इफेक्टिवली आप इसे इस्तेमाल कर पाओ। उसी सोच और मंशा से आज फिर ये सेशन यहाँ कर रहा हूँ। टॉपिक को पढ़ने के लिए वैसे तो मेरे इलॉबरेटेड सेक्शंस हैं। आज जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग हमारा मेन टॉपिक है, जिस पे हम अपना सारा फोकस रख रहे हैं। तो अगर आप इस पे आएंगे तो एक सेकेंड, दिस इज द टॉपिक। एंड एज वी नो कि प्रमोशन के और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं जो हम अलग अलग सेशंस में दिखाते हैं, जिसमें हम कभी सोशल मार्केटिंग, कभी यूट्यूब, इवन मेलिंग कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग को मेलिंग कैसे करते हैं, न्यू क्लाइंट को, वो दिखाते हैं। बट आज जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली यही है, ईमेल मार्केटिंग, जिस पे मैं पूरी तरह से फोकस करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे ईमेल मार्केटिंग में ब्लॉग का इस्तेमाल करेंगे या स्कीम लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रहे, ईमेल मार्केटिंग में भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आज मेरा फोकस रहेगा ब्लॉगिंग एंड यूजिंग योर स्कीम लिंक। तो पूरी टॉपिक स्कीम लिंक के ऊपर है आज का आधा घंटा 45 मिनट। जाते जाते मतलब उस टॉपिक पे पहुंचते पहुंचते हमें ज़रूरी है कि एक बार ब्रॉडली समझ लें कि बेसिक पढ़ाई का फॉर्मेट क्या होता है डिजिटल प्रमोशन की। जब आप पढ़ाई पढ़ते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो आपको सीखना पड़ता है ऑन एजुकेटिव साइड कि आप कैसे अपने नॉलेज को डिसेमिनेट करोगे, दुनिया को किस तरह प्रमोट करोगे अपने ज्ञान को। और उसके लिए बहुत सारी टूल्स आप यूज़ करेंगे, जैसे कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट टूल टू यूज़ लाइक दैट। व्हाट्सएप के जरिए कैसे अपनी वीडियोस बना के आप प्रमोट करोगे, तो दैट इज़ एजुकेटिव साइड, जहां आपको डायरेक्ट बिजनेस नहीं मिलता लेकिन आपका वर्चस्व कायम होता है एज ए इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, और इस धंधे से नॉलेजेबल होने के आपकी बात को आप प्रमोट कर सकते हो इस जनता को। और जो ट्रांजैक्टिव होता है वो बेसिकली स्ट्रेट रिजल्ट चाहता है, और वो प्रमोशन के जो तरीके होते हैं बेसिकली उसे हम ईमेल के थ्रू करते हैं या फेसबुक और ट्विटर, लिंक्डइन के थ्रू करते हैं, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रेट कस्टमर को एंड रिजल्ट तक लाएं और अपने प्रमोशन के थ्रू धंधे में डेप्थ बढ़ाएं। सो आज मैं जो देखने वाला हूँ, ऑब्वियसली मैं ट्रांजैक्टिव देखने वाला हूँ, और ट्रांजैक्टिव में भी मैं ईमेलर के जरिए कैसे हम ट्रांजैक्टिव स्टफ यूज करेंगे वो देखने वाले हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक होने वाला है जिसमें मैं ब्लॉग्स एंड लिंक को प्रमोट करूंगा आज। एजुकेटिव स्टफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो हमारी अगली सेशन में जरूर अटेंड कीजिएगा। लेकिन बेसिकली होती क्या है एजुकेटिव स्टफ, जिस बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, तो एजुकेटिव स्टफ बहुत हो सकता है। अच्छे से एसआईपी के कुछ
ज्ञानवर्धक बातें रिकॉर्ड करके बेच सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब पे और अपने फेसबुक पे। SWP की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको समझाया जा सकता है जनता को अपनी भाषा में, आप रिकॉर्डिंग करके प्रमोट कर सकते हैं। वेल्थ के ऊपर कुछ बोल सकते हैं, या फिर रेगुलर अपने मार्केट व्यूज एंड अपडेट्स का कोई न्यूज़लेटर क्रिएट करके डिजिटली प्रमोट कर सकते हो। सो ये तो इस तरह की एजुकेटिव प्रमोशंस होती हैं। और बेसिक उसमें जो आप अचीव करते हो वो आप अचीव यही करते हैं कि रिस्पेक्ट, द ब्रांडिंग एंड अल्टीमेटली सोसाइटी में एक लर्नेड एंटिटी की तरह आप अपने आप को फेमस करते हो। एजुकेटिव के बहुत सारे हैं। ब्लॉग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे आप अपना एजुकेटिव ये कर लो। वीडियो शूटिंग करके भी आप अपनी प्रमोशन कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया, ई न्यूज़लेटर एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी जनता को साबित करने का कि आपको बाजार में ज्ञान है। खैर, जैसे मैंने कहा कि एजुकेटिव पे आज हमारा चर्चा नहीं है, हमारा चर्चा है ट्रांजैक्टिव पे। तो मैं इसीलिए टॉपिक को स्ट्रेट अवे जंप करते हुए ला रहा हूँ ट्रांजैक्टिव पे। और ट्रांजैक्टिव के बारे में जब देखें तो किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस बढ़ा सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर में डेप्थ ज़्यादा खींच सकते हैं और न्यू कस्टमर को भी प्रमोट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर ट्रांजैक्टिव स्टफ काम करता है आपके मौजूदा ग्राहक के डोमेन में, जहां आप रोज रोज मिल नहीं पाते हो, उनको अपनी बात बता नहीं पाते हो। तो उनको अगर आपने अपना ऐप और वेबसाइट का पासवर्ड यूजर नेम दे दिया है, ये दो अहम बातें ध्यान रखिएगा। ऐप उनके पास डाउनलोडेड हो और वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड आपने अगर उनको दे दिया है, तो आपका ये बहुत बढ़िया काम करता है ना, और काफी गहराई आप अचीव कर सकते हो। तो आज मैं वही देखने वाला हूँ दोस्तों। तो ट्रांजैक्टिव में आप बहुत कुछ है, जैसा मैंने कहा, मोबाइल ऐप आपने दे दिया है, वेब पेजेस उनको आपने प्रमोट कर दिया है, तो और उसकी यूजर नेम पासवर्ड उनके पास है। तो आप क्या क्या करोगे, आप प्रमोट करोगे, फिर NFOs जब आया करेगी, आप FMP का कैलेंडर लगातार बेच सकते हो और कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने जब FMP निकले उसको ऑनलाइन 1 क्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट कर सकते हो कैलेंडर बना के। आप स्कीम का बास्केट बेच सकते हैं। तो आज जो मैं देखने जा रहा हूँ, आज मैं ये देखने जा रहा हूँ बेसिकली ये वाला, ठीक है। ये सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे, फिर हम FMP कैलेंडर पे उतरेंगे, NFO पे उतरेंगे। अलग अलग सेशंस जब हुआ करेंगे, आप लोग उसको भी मेरे चेक करिए और आगे बढ़ते हैं। So today's session, as I said, how to create, it is the specific thing, how to create schemes and get instant transaction for our clients. That is my key thing, जिस पे मुझे आज चर्चा करना है। And we will see the demo of creating schemes from NSC NMF Master. BSc से भी हम मास्टर बनाते हैं, लेकिन अभी आज मेरा फोकस NSC NMF मास्टर पे है। तो दोनों एक ही होता है, ये भी आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, BSc का भी सेम प्रोसेस है। मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी कहानी में कुछ टूल्स, और मेरे टूल्स, नंबर 1 टूल जो मेरा यूज़ होने वाला है वो जोहो डेस्क ब्लॉक क्रिएटर कहते हैं। नंबर 2 टूल जो मैं यूज़ करूँगा, मेलचिम्प यूज़ करूँगा, जिससे मैं मेल को क्रिएट करता हूँ और डिज़ाइन देता हूँ। नंबर 3 टूल मेरा जनरल पिक्चर्स को यूज़ करके मैं कुछ व्हाट्सएप का दिखाऊंगा प्रमोशन, और फेसबुक पे मैं कैसे प्रमोट करूँगा अपनी चीज़ों को, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एनी इमेज टूल के साथ। तो चलिए चलते हैं सीधे लाइव सिस्टम पे। और सबसे पहला जो जॉब मेरा बनता है वो तो यही बनता है कि भाई हम किस तरीके से लिंक बनाएंगे ना। तो सबसे पहले लिंक कैसे बनाते हैं उसके लिए जरा आते हैं। कोई भी स्कीम जो भी आपको बेचना है, चाहे सिंगल हो चाहे बास्केट हो, उसको बनाने के लिए हमने ये NSC, आज जैसा मैंने कहा मैं NSC का एग्जांपल उठा रहा हूं, अब BSc होगा तो BSc का भी इसी तरह सेम एग्जांपल चलेगा, बट NSC का स्कीम मास्टर क्रिएट करने के लिए एक लिंक है। तो दोस्तों ये आपके पास तो फेवरेट लिंक है, ये आपके पास होना चाहिए, आपके बुकमार्क में सेव्ड होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं आपके पास ये बुकमार्क है armfintech.com NSC schemes.asp। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह मैं स्कीम बना रहा हूँ। कोई भी स्कीम जो आप चाहते हैं प्रमोट करना, पहले आप उसका लिंक निकाल लेते हैं यहाँ से। मैं आज एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि हम लोग बेचने जा रहे हैं मल्टी कैप कैटेगरी के स्कीम्स। तो चलिए मैंने ये ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का ये वाला स्कीम खोल लिया। मुझे मल्टी लिखते ही आ जाएगा ये आपको। इंतजार करेंगे हम पॉपअप होने का। अभी भी यहाँ पे जब तक नीचे नहीं आएगा आप क्लिक नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ये खुल रहा है, लोड हो रहा है।
ये डायरेक्टली एनएससी से मास्टर आ रहा है, ये आ गया। जैसे ये मास्टर आ जाता है, देखिए ये डिटेल्स हमें कहाँ डालनी है मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपको हमारी कंपनी से यानी कि फिनसिस टीम से ये मेल गया है, मंडे को भी मैंने सबको डाला है और इस मंडे फिर डाल दे रहा हूँ। सारे मेरे यूजर्स को पता है ये लिंक उनके पास है। ये लिंक में सिर्फ उन्हें रिप्लेस करना है अपने ये डिटेल्स को जो यहाँ पे उन्होंने निकाला है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे अपनी वेबसाइट डाल देनी है जहाँ मैंने इस वक्त मेरी डली हुई है। कार्ट अगर लमसम आप बेच रहे हैं तो इस वक्त आप लमसम प्रमोट कर रहे हैं तो एन है कार्ट, और एसआईपी प्रमोट करेंगे तो ये देखिए यहाँ एसआईपी का कार्ट हो जाएगा, बट अभी हम लमसम कार्ट प्रमोट कर रहे हैं। फंड का नाम, एएमसी का नाम यहाँ से आप उठाएंगे, इसको इस तरह कॉपी कर लेंगे और ले आके यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे एएमसी का नाम मैंने ये यहाँ P इज द एएमसी कोड, मैंने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ O था, मैंने इसे P कर दिया। स्कीम पूरी स्कीम कॉपी कर दी। स्कीम का कोड Z इज द सेम फ्लैग। मिनिमम अमाउंट मुझे लगता है 5000 है, कस्टमर चाहे तो चेंज कर ले। अब इस क्लिक को जरा एक बार लिंक को चेक करते हैं। लिंक बन गई आपकी एक स्कीम की। अब जरा देखें कि ये लिंक कैसे काम करती है। तो उसको यहाँ पेस्ट करेंगे जब आप, और क्लिक करेंगे, देखिए ये लिंक यहाँ जा रही है कार्ट पे। मैं देखता हूँ एक बार ट्रायल करके, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ मुझे ये लिंक मिलता है और मुझे ये डालना पड़ता है। मैं देखूँ या ये देखिए यहाँ स्कीम पे आ गया। पहले से मेरे 2 स्कीम है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ। मेरे स्कीम ब्लैंक कर देता हूँ मैं अपना कार्ट, ये मैंने ब्लैंक कर दी। चलिए ब्लैंक करके मैं लॉग आउट कर देता हूँ, फिर से देखता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चले लिंक कैसे काम कर रहा है। मैंने ये लिंक पेस्ट किया जो मैंने अभी बनाया था और मैंने अपना पासवर्ड यहाँ से डाल दिया। यस, ये देखिए ये लिंक यहाँ गई। इस लिंक पे अगर मैं एडिट करके 10,000 की जगह 15,000 डालना चाहता हूँ, मैं 15,000 सेव कर देता हूँ। मैं सीधे इन्वेस्ट करता हूँ। अगर मैं कस्टमर हूँ, मुझे ये लिंक मिली है और आपके यहाँ से फ़ोन आ गया है, मान लो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने फ़ोन किया, सर प्लीज़ आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है, तो उसे कुछ नहीं करना है, बस इतना क्लिक करना है अपना अकाउंट चुन के, और ये देखिए अकाउंट आ गया। उसे या तो OTM से, वन टाइम मैंडेट से वो पैसे इन्वेस्ट कर देगा जो कि उसके पास ऑलरेडी आपने नैश के थ्रू रजिस्टर करा रखा है, और अगर उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो ऑनलाइन कर लेगा और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेगा, उसका ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अभी मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। अब मैं आके देखता हूँ कि अगर यही चीज़ वो कार्ट से करता है। मैं एक बार जरा अपने उसको जोड़ लेता हूँ, कार्ट को, जस्ट अ सेकेंड, मोबाइल को, रिफ्लेक्टर, जस्ट अ सेकेंड। मैं एक ऐप है जिसके थ्रू अपने आप को इससे जोड़ने वाला हूँ। ये आ गया रिफ्लेक्टर। तो चलिए मैं यस, ये जुड़ गया। तो मैं अगर अपना ऐप देखता हूँ, ये ऐप मेरे डाउनलोडेड है, इसलिए मैं अभी इस समय इसी कंपनी का ऐप है।
तो मैंने यहाँ पे देखा एक कार्ट बन गया, मैंने इस कार्ट पे जब क्लिक किया तो यहाँ भी आ गया। यहाँ भी सेम उसी तरीके से वो चाहे तो यहाँ से भी परचेज कर सकता है, अपना ट्रांजैक्शन अकाउंट सेलेक्ट करेगा और सेम प्रोसेस से ट्रांजैक्शन कर लेगा, दैट्स ऑल। तो मैंने आपको दोनों देख लिया। तो चलिए अब लिंक हमने चेक कर ली कि कैसे ये वर्क कर रहा है, हमने ऐप पे देख लिया, वेब पे देख लिया। अब मुझे यहाँ तक ग्राहक को लाना है दोस्तों। लिंक मेरे पास है, अब इसकी मुझे तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे करेंगे? मैं पहला चीज जो बोला था ज़ोहो का दिखाने वाला हूं। तो ज़ोहो के बारे में आप अभी पूरा नहीं जानते तो इतना जान जाइए कि ज़ोहो में आप अपने टिकट्स, कस्टमर मैनेजमेंट, टास्क सब कुछ डाल सकते हैं। साथ में ज़ोहो आपको ब्लॉगिंग का सेक्शन देता है। तो मैं इस बारे में ट्रेनिंग अभी नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए अभी इतना पे छोड़ता हूं। कभी और मेरा सेशन ज्वाइन करिएगा और ज़ोहो यूज़ करने सीखिएगा। बहुत बढ़िया ज़ोहो डेस्क टूल है जो हर फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़रूर होना चाहिए, जो सर्विस इंडस्ट्री में उनके पास ज़रूर होना चाहिए। तो मैं अभी फ़िलहाल मान लेता हूं कि आपके पास ज़ोहो है और आप इस सेक्शन में ब्लॉग पेज पे आ गए हैं जहां आप ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ प्लस साइन किया। तो चलिए ब्लॉग क्रिएटर है। ब्लॉग क्रिएटर बड़े आसानी से मैं कैसे बनाने वाला हूँ मैं देखता हूँ। मैं क्विकली अपने टॉपिक को से एग्जांपल जनरल टॉपिक के अंदर रखता हूँ। आपको ये टॉपिक्स पहले क्रिएट करने होते हैं अपने ब्लॉग के। तो मैं दिखा रहा हूँ कुछ करके आपको। मान लो मैं यहाँ पे एक नया गुड इन्वेस्टिंग करके एक टॉपिक बनाता हूँ। अच्छा कह रही है ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी है तो हम चुन लेते हैं गुड इन्वेस्टिंग। चलिए गुड इन्वेस्टिंग के तहत मैं टॉपिक बना रहा हूँ अब से एग्जांपल आप यहाँ लिखते हैं व्हाट इज मल्टी कैप फंड्स, क्या होता है, क्यों अच्छा होता है, ये कहीं से भी आप लिखते हैं। और ये पूरा डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ शेयर करते हैं प्लीज फाइंड अब ये चार्ट बनानी है आपको यहाँ। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मेरी लैंग्वेज और स्पेलिंग पे मत जाइए, ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। आप यहाँ पे जाइए से एग्जांपल वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे, और या कोई भी साइट जहाँ से आप लेते हैं आप इसमें लिख दीजिए तो से यहाँ वैल्यू रिसर्च में मुझे ये मिल रहा है। तो अब मान लीजिए ये पेज खुलता है और मेरे को कुछ पीयर्स चाहिए, तो मैंने यहाँ ये निकाल लिया, ये मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैंने यहाँ से पूरा का पूरा ये पेज उठा लिया। ठीक है, जहाँ से भी आप उठाएंगे आप इसे कॉपी कर देते हैं और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका पूरा पेज यहाँ पेस्ट हो गया। तो अब आप स्पेलिंग में ठीक कर दूं। चलिए, तो अब इसमें आपको बेसिकली जो लिंक लगानी है, यहाँ पे लिंक लगानी है। तो दोस्तों यहाँ से आप स्कीम की रिसर्च पे अच्छे से भेजना चाहते हैं और यहाँ पे देखिए क्या लिंक लगा हुआ है,
यहाँ पे जा रहे हैं तो ये लिंक लगा हुआ है वैल्यू रिसर्च की, तो आप इसको बंद करना चाहें तो बंद कर दें, और या रिप्लेस करना चाहें तो कौन सी जगह से करेंगे। आपके पास भी सर्च स्कीम का अपना लिंक है जहाँ पे स्कीम की डिटेल आती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पेज है जो आपके फिनसिस डेवलपर ने आपको दे रखा होगा। तो से एग्जांपल, आप चाहते हैं कि अगर आप स्कीम स्पेसिफिक लिंक बनवाना चाहते हैं तब भी आप मेरे डेवलपर से मांगेंगे, और अगर आप चाहते हैं कस्टमर इस पेज पे लैंड हो जाए, अगर वो क्लिक करता है तो बस आप उस पेज को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। अपने यहाँ लिंक लगाइए, ये देखिए यहाँ ये आ गया, यहाँ वाली पे इसी तरह आपने रिप्लेस कर दी, इसको भी रिप्लेस कर दी है आपने, इसको भी रिप्लेस कर दी। ग्रेट। अब आप चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा उसको बताना कि जो आवर रिकमेंडेशन, तो आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए वी रिकमेंड यू टू गो फॉर ICICI और ये आप चाहें तो उनकी डिज़ाइन उठा लें, या आप अपना लिखना चाहें अपना लिख लें, जैसा आपका मर्जी। बट मान लो आप यहाँ से उठाना चाहते हैं और आप इसे चाहते हैं कि आप प्रमोट करें, तो आप इसे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे भी देखेंगे, अगर आपको इनकी लिंक बंद करनी है तो आप यहाँ पे इनकी लिंक को बंद कर दीजिए, लिंक नहीं जाएगा, और यहाँ पे आप ग्रोथ कर दीजिए। रेगुलर प्लान आपका चल रहा है, रेगुलर प्लान में भी आपका कोई लिंक लगा है उनका क्लोज कर दीजिए। अगर आपको यहाँ से भी लिंक हटानी है, सब लिंक जहाँ जहाँ है आप देख के उसको ठीक कर सकते हैं। इन्वेस्ट नाउ पे अगर आपको लिंक लगाना है तो अपना वाला लिंक लगा दीजिए। कौन सी आपकी लिंक है? जो लिंक आपने यहाँ से अभी बनाई थी, तो आप उसको यहाँ पे जाके कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका काम करने लगेगा। इस जगह पे आपने ये लिंक बदल ली थी, तो आप ये लिंक बना देंगे तो आपका लिंक बदल गया, ठीक है। यहाँ पे लिंक आपने बंद कर दी। NAV अनदर प्लान्स में भी अगर कोई लिंक लगी है देख लीजिए, तो आप इस लिंक को यहाँ बंद कर देंगे, और यहाँ से चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और ये आपकी चल रही सिस्टम डेट हो गया। अब आप फाइनली चाहते हैं बोलना इन्वेस्ट नाउ, और इन्वेस्ट नाउ इन दिस स्कीम। यहाँ लिखना चाहते हैं वी हैव क्रिएटेड कार्ड फॉर यू विथ अ मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ ₹5,000. You can change it according to your investable surplus, ठीक है। और ये वाला आप जो सेंटर कर लीजिए, इसको थोड़ा सजा के यहाँ सेंटर कर ली, ठीक है। इस पे आप चाहते हो थोड़ा आपका लिंक आ जाए, तो इस पे आप इंसर्ट लिंक करके वही लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपका ये लिंक भी यहाँ चला गया। और इसको और भी आप सजा सकते हैं, इसमें मेटा स्कीम और कीवर्ड्स डालेंगे तो थोड़ा SEO में भी आपकी अच्छी सर्च हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं उन मुद्दों पे बात नहीं कर रहा हूँ। सजाने के लिए आप चाहते हैं कि और इसको ठीक ठाक सजाएं, तो आप मेरे डेवलपर से अपने मंगा सकते हैं डिटेल्स। वो देखिए कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। मैं कुछ और दिखा दूँ, आपका डेवलपर आपको से इसमें इंसर्ट कर दीजिए इमेज, वो आपको कुछ इमेज भेज देगा। जैसे कि ये देखिए, मान लो आपने स्ट्रिप मंगा रखी है, इसको स्ट्रिप कहते हैं, सेपरेटर।
तो ये देखिए ये सेपरेटर यहाँ पे मान लो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने यहाँ सेपरेटर दे दी, तो मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने सेपरेटर दे दिया। और यहाँ आपको लग रहा है ब्लॉग लिखने से पहले आप अपना पिक्चर देना चाहते हो और वो डालना चाहते हो एज ए इमेज, तो अपना बना लीजिए या प्रोडक्ट का बनवा लीजिए। जैसे मान लो एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ, जो भी आप चाहें, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इमेजेस पे अपनी दिमाग मत लगाइए, इमेजेस बनवा लीजिए। और बहुत सस्ते बनाते हैं फिंसिस में, हम लोग 50-100 रुपए में आपको इमेज बनाते हैं, या एक बंडल ऑफ इमेज उनसे खरीद लीजिए आपके फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो वो लोग पूरी बंडल आपको दे देते हैं एक पैकेज के तहत। खैर एनीवे, तो अभी मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ इसको, और मान लो ये मेरा पब्लिश हुआ। पब्लिश होते मेरी ये लिंक बन गई, लिंक इसको हम प्रेमा लिंक कहते हैं, ये कॉपी कर लिया आपने। तो चलिए अब आपके पास दो चीज कॉपी हो गई। एक आपके पास स्कीम का नाम था यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये भी कर लिया कि अब मेरा पोर्टल भी बन गया, मतलब मेरा ब्लॉग बन गया। अब देखिए ब्लॉग जब पब्लिश हो रहा है ना, ये दिखता है, ये बेसिकली कस्टमर एरिया है, आपका लोगो, आपका नाम। लेफ्ट साइड में जितने आप ब्लॉग बनाते हो मेनू हेडिंग के अंदर जाती है, जो मेन हेडिंग होता है जो आप चुनते हैं, और उसके बाद हेडिंग्स बनती चली जाती है, और ये सारे ब्लॉग्स आपके पड़े रहते हैं। लोग रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, यहाँ शेयर कर सकते हैं, आपके फेसबुक पे भी जा सकता है। तो खैर अभी उस बारे में टॉपिक हम बाद में बात करेंगे अगले सेशंस में। मेरे पास अब तैयारी हो गई, अब ब्लॉग की भी तैयारी हो गई, लिंक की डायरेक्ट तैयारी हो गई। अब मुझे करना क्या है? तो मुझे करना 2-3 चीजें। एक, अगर मैं अपना वेबसाइट, फॉर एग्जांपल silver.finsis ऑनलाइन हमारा डेमोस्ट्रेटिव वेबसाइट है, उसी तरह आपका जो भी वेबसाइट है, आपने उसमें अगर एक मेनू बनवा लिया है ब्लॉग के नाम से, तो आपको अपने डेवलपर को फोन करना है या व्हाट्सएप कर देना है कि भैया मेरा इस ब्लॉग पे ये वाला लिंक चिपका दो। कौन सा लिंक? ये लिंक जो आपने अभी बनाई है। तो जब आप कोई नया ब्लॉग लिखेंगे, आप उसका लिंक उसे दे देंगे, तो लेटेस्ट ब्लॉग का लिंक पे तो खुलेगा, और बाकी कस्टमर्स को बाएं में आपके सारे आर्काइव्स रहेंगे, उनको पढ़ना चाहे उनको पढ़ ले। तो जो भी आप ब्लॉग बनाएंगे, ये मेरी पुरानी है, मैंने पहले बना रखी थी, लेकिन अब मैंने ये वाली बनाई तो अपने डेवलपर को मेल करके चेंज करा लूंगा। बस आपको इतना ही करना है, हर बार चेंज करा लेना है। और ये भी कहीं आप सीख गए तो बहुत आसान है, वो सीखना इसलिए आसान है, FTP खोलना है, अपना पासवर्ड डालना है, FTP के अंदर जाके इस वाले फोल्डर के अंदर ये लिंक चिपका देनी है, जिसकी ट्रेनिंग हम अलग सेक्शन में देंगे, तब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मीनवाइल चाहे तो मेरे ऑफिस स्टाफ से ये मदद मांगिए, वो लोग आपको हेल्प करेंगे कि कैसे FTP डाल के ये लिंक यहाँ लगाना है। सो इट्स वेरी इजी, वन टाइम सीखने की बात है। चलिए फिलहाल तो एक तो यहाँ आपने ये प्रमोट करने के लिए लगा दिया और अपने ब्लॉग्स का सेक्शन को अपडेट कर दिया। आज जाते हैं अब दूसरे एरिया में। दूसरा एरिया है कि कस्टमर तक और कैसे पहुंचूं। अभी तो वेबसाइट पे कोई आएगा तभी देखेगा ना ये बात, लेकिन इसको मुझे प्रमोट करना है, मुझे ज्यादा लोगों को यहाँ लाना है। तो अब मेरा जॉब हो गया कि मुझे ये लिंक प्रमोट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। तो मैं देखने जा रहा हूं मैं क्या करूंगा। तो मैं यूज करने जा रहा हूं दोस्तों मेलचिम्प। मेलचिम्प में बहुत सारे सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे मेरे, मैं लगातार करता रहता हूँ। उन सेशंस में मैं टेम्पलेट का यूज करता हूँ, और मेलचिम्प मेरा फेवरेट टेम्पलेट मेकर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फ्री वेबसाइट है, टूल है, $8-10 अगर महीने का देते हैं तो बहुत और यूटिलिटी आप उसकी उठा सकते हैं। बट फिलहाल मैं सोचता हूँ कि मैं फ्री वेबसाइट के थ्रू आपको ये मेलचिम्प का टेम्पलेट यूटिलिटी बताऊँ। मेलचिम्प पे कैंपेन होता है, टेम्पलेट होता है, लिस्ट होता है, और भी चीजें होती है। फिलहाल मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ। टेम्पलेट में मैं एक नया टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ, और बहुत आसानी से आप वो टेम्पलेट बना लेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना अपना पेज, और उस पेज पे जो इन्वेस्टमेंट लिंक है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिंक, दोनों चीज में से जो आप चाहें प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनकी कुछ दी हुई लेआउट्स हैं, मैं वो सब यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना एक प्लेन बेसिक यूज कर रहा हूँ। इसमें इनकी बने बनाए थीम्स भी हैं, आप उनके बने बनाए थीम्स यूज करोगे, लेकिन उसमें फिर इमेजेस आपको अलग से रिप्लेस करने पड़ते हैं। ये बने बनाए थीम है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सिंपल तरीका कि आप कैसे बनाएंगे। तो आप बेसिक सा कोई उठा लीजिए। तो मान लो आपने ये बेसिक टॉपिक उठा ली, और बेसिक में आपने फॉर एग्जांपल लोगो है, आपको अपना लोगो डालना है। तो ये जो ब्लॉक्स देख रहे हैं बगल में ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप जितने भी बढ़ाना घटा, जैसे मैंने ये ब्लॉक डिलीट कर दी, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बट दूसरी ब्लॉक डाल दी, मुझे से एग्जांपल ये ब्लॉक चाहिए, तो जिसके अंदर इमेज भी हो। और वो अब इसमें मैंने ब्राउज किया, एक इमेज
और इमेज में भी से एग्जांपल मेरा ये इमेज, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, बट मैंने ये वाली इमेज डाली। चलिए उल्टा डाल देते हैं, हम ये वाली डाल देते हैं। अगर यही मेरा ब्लॉग होता तो टॉपिक और रिलेटेड इमेज जो भी होती है आप उस हिसाब से डालते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे ब्लॉग आ गया, या मैं कोई और रिप्लेस करता हूँ। चलिए ये रिप्लेस करता हूँ क्योंकि शायद साइज का मामला है, ये आ गया, ठीक है। चलिए, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी टॉपिक जो मुझे मन था, डियर सर ये, और इस वाले जो नीचे वाले सेक्शन अगर मैं इसी को यूज करता हूँ तो एडिट करूंगा तो राइट साइड में एडिट होगा, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन मल्टी कैप, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कुछ XYZ भर देता हूँ, जो भी मुझे भरना है, और अपना टॉपिक को हटा के डाल देता हूँ, ठीक है। ये सब आपकी मर्जी, यहाँ मैं छोड़ देता हूँ अभी। तो ये आप लिखेंगे ज़रूर, तभी टॉपिक बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आ गए, अब मुझे लास्ट में डालना है जो मेरे ब्लॉग पेज तक जाए, तो यहाँ मैं बटन डालूंगा, बटन पे लर्न मोर करके डालूंगा। अब लर्न मोर अगर मैंने डाला है तो मुझे ले जाना पड़ेगा कहाँ, मेरे ब्लॉग लिंक पे। तो ब्लॉग लिंक मैंने यहाँ निकाल रखी है, देखिए ये ब्लॉग लिंक है। तो मैं अगर यहाँ गिराना चाहता हूँ लोगों को इस मेलर से, तो फिलहाल मैं यही देख रहा हूँ कि यहीं गिराना चाहता हूँ। अदरवाइज मैं इन्वेस्ट नाउ लिखता तो ऊपर वाला लिंक डालता जिससे सीधे इन्वेस्ट करते, लेकिन मेल में आप पूरी बात लिख नहीं सकते, इसलिए मेल से आप पहले एक पायदान उसको आगे लेके आओ, आगे मतलब उसे लर्निंग तक लाओ, वहां से पकड़ते हैं फिर हम उसे। तो चलिए मेरा ये मेल बन गया, मैंने इसकी प्रीव्यू देख ली, प्रीव्यू में मुझे ठीक लग रहा है, ओके दिस इज माय मेल, और यहाँ पे लर्न है। ये टॉपिक तो आप भर लोगे, जैसा आप भरोगे वैसा अच्छा आएगा। अभी फिलहाल डोंट गो ऑन दिस। तो हमने टेम्प 4 के नाम से इसको सेव कर दिया, और टेम्पलेट को एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है, वो है कैंपेन। अगर कैंपेन नहीं करेंगे तो टेम्पलेट आपका यूजेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पहले क्रिएट कैंपेन किया। और यहाँ पे मैं हमेशा अपने दोस्तों को बताता हूँ, आपके पास चॉइस है कि आप टेम्पलेट किसको भेजोगे। अगर आप पूरा लिस्ट पे भेज देते हो यहीं से तब भी भेज सकते हो, बट वो कॉस्ट आपको एफोर्डेबिलिटी देखनी होगी। तो हमने क्या किया है, मैंने टेस्ट आईडी के नाम से 2 लोगों को जोड़ के अपना एक ग्रुप बना लिया है। मैं हमेशा वो 2 पे भेज देता हूँ, मेरा काम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं भेजता हूँ तभी टेम्पलेट कैंपेन में कन्वर्ट होता है, और उसका क्या फायदा है वो आगे देखेंगे आप। तो चलिए सेव कर दिया, मैंने सब्जेक्ट में कुछ भी लिख दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अगर मेल चिम से ही मेल भेजना है तो आप भेज भी सकते हैं, अपनी पूरी डेटा इसी में चढ़ा के आप भेज सकते हैं, मेरे को कोई उससे एतराज नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ राय दे रहा हूं कि मेल चिम अफोर्डेबल होना चाहिए आपके लिए, आप उस कॉस्ट को डालने को तैयार हो तभी आप वहां से भेजोगे। और मेल चिम से भेजे हुए ईमेल का बहुत फायदा है, उसमें रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आती है, मेल 100% लोगों के सब्सक्राइबर बॉक्स में जाता है, कोई बाउंस नहीं होता, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन फिलहाल मैं यूज नहीं करता, मैं मेल चिम से टेम्पलेट बनाता हूँ और यूज करता हूँ अपना बल्क ईमेलिंग, जो मेरे चीपर टूल्स हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। खैर चलिए, टेम्पलेट जैसे ही मैंने भेजा, इसने हाई फाइव बोला, और मैं कैंपेन पे आता हूँ, ये कैंपेन में सेंट हो गया, ये सेंट है। तो इसलिए अब इस मेल को खोल के देखिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ। टेम्पलेट बन गया, टेम्पलेट में मुझे कैंपेन भेज देते ही इसने दिखाना शुरू कर दिया डिटेल। तो सबसे पहले डिटेल दिख रहा है लिंक की, ये लिंक बन गई। तो दोस्तों ये लिंक जो है बड़े काम की चीज हो गई। अब कैसे हो गई काम की चीज देखिए, अब मैं इससे एक व्हाट्सएप करता हूँ। व्हाट्सएप में अपने मोबाइल में जरा 1 मिनट व्हाट्सएप डाउन निकालता हूँ। व्हाट्सएप जस्ट अ सेकेंड, मैं व्हाट्सएप जरा फोन पे लोड कर लूँ कंप्यूटर पे। तो मैं ओके, तो चलिए मैं एक व्हाट्सएप देखता हूँ। मैं किसी अपने दोस्त को एक व्हाट्सएप भेजता हूँ जिसमें मैंने इमेज बना रखी है, और से इमेज हमारी कोई भी इमेज जिसको मैं मार्केट कर रहा हूँ, इमेजिन यही है इमेज जो मैं मार्केट कर रहा हूँ।
तो मैं ये इमेज देखता हूँ कहाँ है, ये डॉक्यूमेंट, फेसबुक कार्ड, और से एग्जाम्पल मेरे पास ये इमेज है। हमने इस इमेज के ऊपर इस लिंक को चिपका दिया, देखिए, और ये भेज दिया मैंने व्हाट्सएप। और अगर ये कैंपेन मैंने ब्रॉडकास्ट कर दी, लोगों ने ये मेरी इमेज पढ़ के इस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए क्लिक हुआ। क्लिक कहाँ आया? मेरे इस मेलर पे। मेलर पे किसी ने क्लिक किया, कहाँ गया? मेरे ब्लॉग पे। ब्लॉग उसने पढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसने कहाँ क्लिक किया? इन्वेस्ट नाउ पे। और इन्वेस्ट नाउ पे जब वो क्लिक किया तो कहाँ गया? वहीं जो हमने आपको पहले दिखाया था, जहां पे जाके हम लोग लिंक का इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो आपकी पूरी कहानी यहां कंप्लीट होती है। अगर आप इसी तरह से मेलचिम्प में HTML सोर्स में चले जाएं, तो ये देखिए मेलचिम्प आपको जो सोर्स दे रहा है, इसको कॉपी करिए यहां से और आप चले जाइए अपने सॉरी आप अपने एडमिन पे, फिंसिस के जो भी आप यूज करते हैं, फिंसिस CRM, वहां जाइए। यहां ब्रॉडकास्ट पे जाइए। ब्रॉडकास्ट में पूरा ए करके इसको कॉपी कर दीजिए। यहां टॉपिक जो भी लिखना है लिखिए और इसका प्रीव्यू देखिए। ये देखिए ये मेल यहां आ गया। फर्स्ट क्लास, ऑल गुड। यहाँ से आप अपने सारे क्लाइंट को भेजना चाहें सारे भेजिए, एग्जिस्टिंग भेजना चाहते हैं मतलब कुछ को भेजना चाहते हैं कुछ को भेजिए, और ये मेल आप तुरंत यहाँ से शूट कर देंगे। बस ध्यान रखिए, जो यहाँ से मेल जाएगा सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को जाएगा जो क्लाइंट मास्टर डेटा से आपके अंदर है। बल्क मेल यहाँ से करेंगे तो स्पैम में फंस जाएगा आपका डोमेन और ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अपने फिंसिस पैनल को बल्क मेलिंग यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड को भेजने के लिए मत यूज कीजिए। सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो कम्युनिकेशन भेजना है उसके लिए ये ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छा है। तो वो तो आप फ्रीली यहाँ से भेज लिया करेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर को 10,000 की डेटा है, 8,000 की डेटा है, उसको भेजना है, तो उसको भेजने के लिए आप यूज किया करें, मैं रिकमेंड करता हूं नेटकोर सॉल्यूशन। उसका ये ईमेल है। देखिए ये बहुत आसानी से आप इसके अंदर जाइए, सिंपल सा पैनल है। कोई कैंपेन यूज करिए, क्रिएट करिए, वहाँ पे आपके बहुत सारे हेडिंग्स हैं। इस हेडिंग में से आप ये सब भरिए, डिटेल विटेल जो भरते हैं, सेंडर वेंडर। मैसेज कंटेंट में जाते, कंटेंट में आपके देखिए यहाँ पे ये साइन बना है, यहाँ HTML डालने का साइन है, सोर्स। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दी। सोर्स पे दोबारा क्लिक किया, देखिए मेल यहाँ आ गई। यहाँ से मैं जाके अब ये बल्क भेज दूंगा लिस्ट में। लिस्ट आपकी जो भी है लिस्ट आप यहाँ पे लाके अपलोड कर सकते हो, या आप नेटकोर सॉल्यूशन में सीख जाएंगे कि कैसे लिस्ट भेजते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ आपको पूरी रिपोर्ट भी मिलती है। आप अपने रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, जो भी मेल्स आपकी हैं, जो भी आपने भेजी हुई हैं, रिपोर्ट्स के साथ साथ आप उसको देख सकते हैं कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने क्लिक किया, ट्रेंड क्या है, और उसके हिसाब से आप अपने कस्टमर्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों ने पढ़ा, अगर आप उसका लिस्ट देखना चाहते हैं तो लिस्ट देख लेंगे किन किन लोगों ने पढ़ा, और आप उनसे पर्टिकुलर बातें कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो खैर, सो सम अप करें फिर से, तो मैंने आपको सारा चीज दिखा दिया। अब लास्ट दिखाने जा रहा हूं फेसबुक पे इस लिंक का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए एनी इमेज आपका टूल है, anyimage.io। इस टूल से अब अगेन बहुत फ्री टूल है, आप यहाँ फाइल ब्राउज करिए, जो भी इमेज आपको प्रमोट करना है, जो भी आपका ब्लॉग का इमेज है जो आपने बनवाया है, मैं यहाँ इस वक्त सैंपल के लिए ये यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ये इमेज यहाँ उठाया, टाइटल मैंने लिखा रीड माई लेटेस्ट ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन लिखा क्लिक टू रीड नाउ। डेस्टिनेशन अगर मुझे वो डालनी है, सॉरी यहाँ गलत आ गया, डेस्टिनेशन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ लैंड करे पहले कस्टमर, तो मैं यहाँ का दूंगा। और अगर सीधा मुझे ब्लॉग तक पहुँचाना है तो जो मेरा प्रेमा लिंक ब्लॉग का है, मैं ये वाली कॉपी यहाँ पे डाल दूंगा। तो चलो इस वक्त मैं ब्लॉग की कॉपी डाल देता हूँ सीधा सीधा और फिनिश करता हूँ। तो ये मुझसे पूछेगा कि फेसबुक के किस पेज पे आपको डालना है। मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक के इस पेज पे डालिए दोस्तों।
तो मान लो यहाँ पे फेसबुक का पेज है, मैंने इसको बताया मैनेज, और मेरा पेज का नाम से फिंसिस है, तो मैंने अपने फिंसिस के पेज पे ये पोस्ट करा ली। अब चल के देखता हूँ फिंसिस के पेज पे आया कि नहीं। तो facebook.com/finsis मैंने ये खोला, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास पेज आ गया। मुझे एनीमेट से फायदा क्या हुआ? एनीमेट से ये फायदा हुआ कि ये मेरा एक स्मार्ट सा इमेज आ गया, और यहाँ पे कहीं भी कोई क्लिक करता है, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, वो क्लिक सीधा सीधी उसे, ये देखिए मेरे ब्लॉग पेज पे ले गया, और यहाँ से फिर वो पढ़ता हुआ जो उसे करना है वो अपना काम कर लेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये पूरा सर्कल समझ आ गया, और मैं फिर से आपको यहाँ पे देखूं तो मैंने क्या क्या यूज़ किया। मैंने टूल नंबर 1 ये ज़ोहो डेस्क का टूल मैंने यूज़ कर लिया, और आपको दिखाया कि कैसे ज़ोहो डेस्क से हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं। मैंने आपको मेलचिम्प से मेल क्रिएट करने दिखाया, ताकि जो लोग ब्लॉग क्रिएटर नहीं भी यूज़ करते हैं वो ब्लॉग ना भी बनाएं तो सीधा मेल से भी अपने लिंक बना सकते हैं। मैंने आपको जनरल पिक्चर के थ्रू व्हाट्सएप से कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो एक अच्छा लिंक क्रिएट करके, वो मैंने आपको दिखाया। एनी इमेज फॉर फेसबुक एंड ट्विटर, इससे कैसे आप प्रमोट कर सकते हो, मैंने ये आपको दिखाया। तो अगर आपने ये सब अच्छे से आज देख लिया है, समझ लिया है और ट्रायल करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा 100%। और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि फ्रंट फुट पे आके खेलिए, राइट प्लेस पे इन्वेस्ट करिए। अपना ऐप ज़रूर होना चाहिए आज आपके पास, ऐप लीजिए। जिन लोगों को ऐप का कोई भी इशू है या नहीं अभी उनके पास है या बनाने में इच्छुक हैं, बहुत आसानी से अफोर्डेबल ऐप में आप हमारे यहाँ से वेल्दीफाई के नाम से ऐप है, WealthyF, it's F, F और IE, वेल्दीफाई। ये जो मेरा ऐप है, ये ऐप डेमोस्ट्रेटिव ऐप है, डाउनलोड करिए उस पे एंड्रॉइड पे और खूब खेलिए उसके साथ, देखिए और अपना जो आपको बनवाने का मन हो उस हिसाब से बनाइए। तो पहली चीज ऐप आपके पास जरूर होनी चाहिए आज, तभी आपका डिजिटल प्रमोशन होगा। NSE BSE तो होनी ही चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म आपके पास जरूर हो, जो भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है। सेलेबल वेब पेजेस भी जरूर होने चाहिए। अगर वेब पेज ही नहीं है तो बेचोगे क्या? उस वेब पेज में दोनों ऑप्शन है, एक मैंने आपको ज़ोहो दिखाया कि आप चाहे ज़ोहो के थ्रू अपना वो कर लो, वेब पेज बना के बेचते जाओ और उसको प्रमोट करो लाइव बना के, और या फिर आप हमारी जैसी कंपनी से वेब पेजेस बनवाओ और प्रोफेशनल पेजेस बनवा के आप उसको यूज़ करो। ठीक है, नाउ गुड ईमेलिंग टूल आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी मैंने आपको 2 दिखाए, एक टूल दिखाया मैंने मेलचिम्प का और एक टूल दिखाया मैंने आपको नेटकोर का। जो मेलचिम्प का टूल है, इससे आप क्रिएट करने में मदद मिलती है। थोड़ा बहुत भेजना चाहते हो तो आप भेजिए, उसकी अफोर्डेबिलिटी चेक कर लीजिए, प्राइस चेक कर लीजिए, तो उसी को अपना मेन बना लो। और अदरवाइज नेटकोर से आप अपना बल्क मेलिंग भेजिए। एग्जिस्टिंग लोगों को भेजने के लिए मैंने आपको बताया बहुत आसान है, मेलचिम्प से डिजाइन करो और फिंसिस का जो आपका पैनल है उसके अंदर ब्रॉडकास्ट कर दो जाके, तो बहुत आसान है। तो दोस्तों मेरा नंबर, हमारी कंपनी में कुछ भी पूछना होता है आप इस पे मिस्ड कॉल डाल दीजिए, आपको कॉल बैक आएगा वर्किंग टाइम में 15-20 मिनट में। नॉन वर्किंग डेज में अगर आपने डाला है तो जिस दिन वर्किंग में वो लोग ज्वाइन करते हैं, आपका क्यू के हिसाब से आपको कॉल बैक आ जाता है। कोई भी क्वेरी मदद चाहिए आप बात करें, हम लोग आपके बिजनेस को सेट करने में, मदद करने में बिल्कुल आतुर हैं। किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और आपकी फुल मदद की जाएगी। कॉस्टिंग ऑब्वियसली इशू होती है, लेकिन मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे रखना चाहता हूं और लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करता हूं। तो ये सेशन आपके लिए फ्री है, जितनी बार चाहें अटेंड करें, और उसके लिए आप ये हमारा लिंक यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिंक को नोट कर लीजिए अपने पास, और यही आपकी मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मेरी सेशन कब कहाँ हो रही है। इसको आप कॉपी कर लीजिए और armfintech.com, ये मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ सेशन को खोल के, ये आपका लिंक है।
ये देखिए इस पे सारे कैलेंडर्स हैं, जो भी कैलेंडर्स आप जिस भी समय चाहें यूज़ करिए, किसी पे भी आप क्लिक करिए, कैलेंडर के नीचे उसका डिटेल और उसकी ज्वाइनिंग टाइम है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए ताकि इस टाइम पे जब आप सेशन शुरू होने के वक्त आए तो उस समय सीट फुल ना हो जाए। तो आप अपना सीट पहले से ब्लॉक करके रखेंगे तो आपको सेशन के समय में प्रेफरेंस के साथ आप एंट्री कर सकेंगे। तो हमारी फ्राइडे सेशंस तो सारे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होते हैं, वेडनेसडे सेशन फिंसिस और NSE BSE यूज़ करने के ऊपर होता है, और बीच में जो हम सेशंस कभी कभी स्पेशल करते हैं तो ज़रूर आपको इंटीमेट करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और पेशेंस आपका देने के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने इसे सुना। हम फिर आएंगे, फिर जुड़ेंगे और अलग अलग समय आपको अलग अलग चीज़ों से वाकिफ करते रहेंगे। सो गेट इन टच, और हमारा मेन जो ईमेल है जो हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी कोई ज़रूरत हो, कोई भी डेमोस्ट्रेशन चाहिए, कुछ सीखना है तो admin@armfintech.com ये याद रख लीजिए, और इस पे आप हमें बेहिचक कभी भी मेल भेजिए, आपको हम लोग हेल्प कर देंगे। ठीक है, सो विद दैट थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू।